स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम NCERT क्लास 9 क्षितिज हिंदी के पाठ 1 दो बैलों की कथा जो प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है, इसके प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और अगला वीडियो आपको कौन सा चाहिए ये भी हमें कमेंट में जरूर बता दें ताकि जितना जल्दी हो सके हम उस पर वीडियो बना सकें। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हैं और उसके उत्तर क्या होंगे। इसमें पहला प्रश्न है, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? इसका उत्तर है, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी इसलिए ली जाती होगी ताकि कैद पशुओं की संख्या का पता चल सके और पता लगाया जा सके कि उनमें कोई भाग या मर तो नहीं गया है। अगला प्रश्न है, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? इसका उत्तर है, छोटी बच्ची की मां मर चुकी थी। सौतेली मां उसे मारती रहती थी। इधर बैलों की भी यही स्थिति थी। गया उन्हें दिन भर खेतों में जोतता, मारता पीटता और शाम को सूखा भूसा डाल देता। छोटी बच्ची महसूस कर रही थी कि उसकी स्थिति और बैलों की स्थिति एक जैसी है। उनके साथ अन्याय होता देख उसे बैलों के प्रति प्रेम उमड़ आया। अगला प्रश्न है, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं? इसका उत्तर है, इस कहानी में बैलों के माध्यम से निम्नलिखित नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं। पहला, विपत्ति के समय हमेशा मित्र की सहायता करनी चाहिए। दूसरा, आजादी के लिए हमेशा सजग एवं संघर्षशील रहना चाहिए। तीसरा, अपने समुदाय के लिए अपने हितों का त्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए। और चौथा, आजादी बहुत बहुत बड़ा मूल्य है। इसे पाने के लिए मनुष्य को बड़ा से बड़ा कष्ट उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर किस नए अर्थ की ओर संकेत किया है? इसका उत्तर है, प्रेमचंद ने गधे की सहनशीलता, सीधेपन, क्रोध न करने, लाभ हानि, सुख दुख में समान रहने आदि गुणों के आधार पर उसे बेवकूफ के स्थान पर संत स्वभाव का प्राणी करार दिया है, जो बहुत अधिक सीधेपन के कारण सम्मान के पात्र नहीं समझा जाता। अगला प्रश्न है, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? इसका उत्तर है, निम्नलिखित घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। पहला, दोनों एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते थे। दूसरा, जब ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोते जाते तो दोनों ज्यादा से ज्यादा बोझ स्वयं झेलकर दूसरे को कम बोझ देने की चेष्टा करते। तीसरा, नाद में खली भूसा पड़ने के बाद दोनों साथ ही नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक के मुंह हटा लेने पर दूसरा भी हटा लेता था। चौथा, जब कुछ लोगों ने खेत से पकड़ कर ले जाने के लिए दोनों को घेर लिया तब हीरा निकल गया, परंतु मोती के पकड़े जाने पर वह भी बंधक बनने के लिए स्वयं ही लौट आया। और पांचवा, कांजी हाउस की दीवार टूटने पर भी जब हीरा ने मोती को भागने के लिए कहा तो मोती ने भागने से इनकार कर दिया। अगला प्रश्न है, लेकिन औरत जात पर सिंह चलाना मना है, या भूल जाते हो? हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, हीरा के इस कथन से यह ज्ञात होता है कि समाज में स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, उन्हें शारीरिक यातनाएं दी जाती थी। इसलिए समाज में ये नियम बनाए जाते थे कि उन्हें पुरुष शारीरिक दंड ना दे। हीरा और मोती भले ही इंसान के प्रतीक हैं, इसलिए उनके कथन सभी समाज पर लागू होते हैं। ऐसा भी समाज में स्त्रियों की प्रताड़ना होती रहती थी। अगला प्रश्न है, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है? इसका उत्तर है, प्रेमचंद ने किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को हीरा और मोती दो बैलों के माध्यम से व्यक्त किया है। हीरा और मोती दोनों झूरी नाम के एक किसान के बैल हैं, जो अपने बैलों से अत्यंत प्रेम करता है और इसी प्रेम से वशीभूत होकर हीरा और मोती अपने मालिक झूरी को छोड़कर कहीं और रहना नहीं चाहता। इससे यह स्पष्ट होता है कि पशु भी स्नेह का भूखा होता है। प्रेम पाने से वे भी प्रेम व्यक्त करते हैं और क्रोध तथा अपमान पाकर वे भी असंतोष व्यक्त करते हैं। अगला प्रश्न है, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब आशीर्वाद तो देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बताइए। इसका उत्तर है, मोती के इस कथन से उसकी निम्नलिखित विशेषताएं उभर कर सामने आती हैं। पहला, वह आशावादी है, क्योंकि उसे अभी भी यह विश्वास है कि वह इस कैद से मुक्त हो सकता है। और दूसरा, वह स्वार्थी नहीं है, स्वयं भागने की बजाय उसने अन्य सभी जानवरों को सबसे पहले भागने का मौका दिया। अगला प्रश्न आशय स्पष्ट कीजिए, जिसमें पहला प्रश्न है, अवश्य ही उनमें ऐसी कोई गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है।
इसका उत्तर है हीरा और मोती बिना कोई वचन कहे एक दूसरे के मन की बात समझ जाते थे। प्राय वे एक दूसरे से स्नेह की बातें सोचते थे। यद्यपि मनुष्य स्वयं को सब प्राणियों से श्रेष्ठ मानता है, किंतु उनमें भी ये शक्ति नहीं होती। अगला प्रश्न है, उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। इसका उत्तर है हीरा और मोती गया के घर बंधे हुए थे। गया ने उसके साथ अपमानपूर्ण व्यवहार किया था, इसलिए वे क्षुब्ध थे। परंतु तभी एक छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस रोटी से उनका पेट तो नहीं भर सकता था, परंतु उसे खाकर उनका हृदय तृप्त हो गया। अगला प्रश्न है, गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया, क्योंकि गया पराये बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था। गरीबी के कारण खली आदि खरीदना उसके बस की बात नहीं थी। वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था। उसे खली आदि सामग्री की जानकारी ना थी। इसका उत्तर है गया पराये बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था। अगला प्रश्न है, हीरा और मोती ने शोषण के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन उसके लिए प्रताड़ना भी सही। हीरा मोती की इस प्रतिक्रिया का तर्क सहित अपने विचार प्रकट करें। इसका उत्तर है हीरा और मोती शोषण के विरोधी थे। वे हर शोषण के खिलाफ आवाज उठाते रहे। उन्होंने झोरी के साले गया का विरोध किया तो सूखी रोटियों और डंडे खाए। फिर कांजी होश में अन्याय का विरोध किया तो बंधन में पड़े। मेरे विचार में उन्होंने शोषण का विरोध करके ठीक किया, क्योंकि शोषित होकर जीने का क्या लाभ। शोषित को भय और यातना के सिवा कुछ प्राप्त नहीं होता। आपको वीडियो कैसा लगा है हमें कमेंट में जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।